हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में एनटीए ने जो सबसे बड़ा मेजर चेंज किया है, लाइव फोटो मैंडेटरी। इसी स्टेप में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट्स को तो वेबकैम यूज करना नहीं आ रहा, और जिनको वेबकैम यूज करना आता है उनकी फोटो सही से नहीं आ रही। कुछ स्टूडेंट्स का वेबकैम सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिनका सपोर्ट कर रहा है उनका प्रॉब्लम या फोटो जैसे ही अपलोड की तो आधार कार्ड से डिटेल्स मैच नहीं कर पा रही। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, एनेक्सर 6 को कैसे यूज करें, अटेस्ट कैसे कराना है, किससे अटेस्ट करा सकते हैं, ये सारी बातें, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद भी आपका कोई डाउट आ जाता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर लाइव फोटो अपलोड करते टाइम आपको प्रॉब्लम आए तो क्या करना होगा। देखो, सबसे पहला तो ये है भाई, वेबकैम क्या होता है तो आप सब जानते हैं। जो आपका कंप्यूटर होता है उसमें ऊपर जो कैमरा लगा रहता है वो वेबकैम है, ठीक, जो लाइव सेशन के लिए, जूम सेशन वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। तो एक तो ये आपका साफ सुथरा होना चाहिए ताकि फोटो क्लियर आए। दूसरा, अगर किसी का वेबकैम नहीं आ पा रहा तो हो सकता है आपने परमिशन अलो नहीं कर रखी है, तो आप सेटिंग में जाके क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में परमिशंस अलो कर देंगे। फिर भी प्रॉब्लम सोल्व ना हो तो आप इनकॉग्निटो टैब में ट्राई कर सकते हैं, वहां से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो आप किसी भी ई मित्र पे या किसी भी ऐसे आपके आसपास शॉप होंगी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे साइबर कैफे वगैरह रहते हैं, वहां पे जाके उनसे करवा सकते हैं। ठीक, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये छोटी मोटी बातें थी। देखो, जब आप लाइव फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला काम यह होना चाहिए, आपका जो फेस है वो बिल्कुल वेबकैम के सामने होना चाहिए, और सामने से आपके फेस पे लाइट आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं वेबकैम से अपनी फोटो अपलोड कर रहा हूं, तो ये मेरे सामने मेरा कंप्यूटर रखा है, ये वेबकैम है, तो लाइट इधर से नहीं आएगी, लाइट इसके पीछे से आएगी, यानी लाइट मेरे फेस के सामने से आएगी। जिस साइड मेरा फेस है उसी साइड लाइट लगी होगी। तो ऐसे अगर लाइट आएगी मेरा फेस क्लियर आएगा। पहला पॉइंट ये, फेस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसने लिखा 80% विजिबिलिटी। 80% विजिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे ये नहीं है कि इतना सा फेस ले लिया, मैं तो अपने कान नहीं दिखाऊंगा, या इतना सा सिर ले लिया, उसमें मतलब पूरा फेस होना चाहिए। और उसके बाहर मतलब ये इतना स्पेस जो है ना, ये 20% स्पेस साइड में खाली भी होना चाहिए, यानी इतना फोटो आना चाहिए आपका। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो हम अपलोड करते हैं ना, ठीक उसी टाइप से। आपके ईयर्स जो है बिल्कुल क्लियर विजिबल होने चाहिए, आपका मास्क लगाया हुआ नहीं होना चाहिए, और आपको ना ऐसे कोई हीरो वाली फोटो लगानी है, चलो चश्मे लगा के अपलोड कर रहे हैं। अगर आप मेरी तरह स्पेक्स यूज करते हैं, ये यूज कर सकते हैं, लेकिन सनग्लासेस यूज नहीं करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप वेबकैम से फोटो अपलोड करेंगे तो आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए। जैसे सबसे सिंपल तो ये है, आप व्हाइट बैकग्राउंड ले लो, ऑफ व्हाइट ले लो, कोई सिंपल ऐसा व्हाइट सा, मतलब लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आप ये ले सकते हैं डार्क ग्रीन बैकग्राउंड आपके पीछे है, या आपके पीछे रेड कलर की वॉल है, इस टाइप का आपको बैकग्राउंड नहीं लेना है। इन बातों का ध्यान रखना है। फिर जब आप फोटो अपलोड करते हैं, अब मान लीजिए आपको वेबकैम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वेबकैम सपोर्ट ना करे, एनटीए ने साफ लिख रखा है, राइट साइड में आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड को आप अपने फोन में या टैबलेट में स्कैन करके उससे भी अपनी फोटो लेके अपलोड कर सकते हैं। ये तो हुई फोटो अपलोड करने की बात। अब आपने फोटो अपलोड कर दी, लेकिन आधार कार्ड से उसकी डिटेल्स मैच नहीं कर रही, या आपने आधार कार्ड नहीं दिया, आपने आईडी के तौर पे पैन कार्ड यूज किया है, या कोई अदर आईडी यूज की है, उस केस में आपको क्या करना है, एनटीए ने साफ लिखा है, एनेक्सर 6 को आप अपलोड करेंगे। सर ये एनेक्सर 6 कहां से मिलेगा? देखो, एनटीए का जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, वो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसके लास्ट पेज में, बिल्कुल लास्ट पेज पे आप आओगे, ये देखो, ये मेरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये बिल्कुल लास्ट पेज, और इससे पहले वाला ये पेज, इस पे यहां आप पढ़ेंगे दिस इज एनेक्सर 6। आप सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय द क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर प्रिंसिपल हेडमास्टर। अब इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, इसको फिल कैसे करना है, ध्यान से सुनना। ये जो आपका एनेक्सर 6 है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लियर, इसमें राइट साइड में लिखा लेटेस्ट फोटोग्राफ टू बी एफिक्स्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल हेडमास्टर क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। तो यहां पे आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ, कब का,
1 जनवरी 2026 के बाद का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहां अपलोड करना है और उस फोटो को यहां पे चिपकाना है। सॉरी, पहले इसका प्रिंट निकालना है, अनेक्सर 6 का प्रिंट निकाल लेंगे और उस पे राइट साइड में आप एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएंगे जो 1 जनवरी 2026 के बाद का है और उसको टेस्ट करवाना है। किससे करवा सकते हैं? अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, या क्लास 1 ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं जैसे तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, या इसके अलावा अगर आप एनआरआई कैंडिडेट है तो आप पासपोर्ट ऑफिसर जो होते हैं उनसे करवा सकते हैं। पासपोर्ट जो आपकी एम्बेसी है, एम्बेसी में आपका क्लास 1 ऑफिसर से आप जाके करवा सकते हैं। और तहसीलदार, डीएम, एसडीएम के अलावा आप रेवेन्यू ऑफिसर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। ठीक, यहां पे आपकी डिटेल आ जाएगी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर आपका आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में ये लाइव फोटोग्राफ एज पर नीट यूजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है। तो यहां पे आपको अपलोड नहीं करना, ये सर लाइव फोटोग्राफ हम इस एनेक्सर 6 में कैसे अपलोड करेंगे? यहां फोटो अपलोड नहीं करना, आपको सिर्फ राइट में करना है। फिर नीचे ये डिटेल आ जाएगी, इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिस, ये आपका नेम आ जाएगा, डॉटर ऑफ या सन ऑफ श्री आपके पिताजी का नेम आ जाएगा, फिर रेजिडेंट ऑफ अपीयरिंग इन नीट यूजी 2026 विद एप्लीकेशन नंबर, ये आपकी डिटेल आ जाएगी, इज ऑलवेज स्टडिंग इन क्लास एट, ये स्कूल की डिटेल वगैरह आ जाएंगी और फिर नीचे जिससे आप अटेस्ट करा रहे हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। ठीक, अटेस्ट करते टाइम वो अपनी डेजिग्नेशन, नेम पूरा, यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिलअप करेंगे और डेट और साइन आएगी और यहाँ पे उनकी स्टैंप आएगी और सिग्नेचर होंगे। और फोटोग्राफ पे भी ध्यान रखना, जिनसे भी आप अटेस्ट कराएंगे वैसे उनको पता होता है, लेकिन फिर भी यहाँ फोटो लगाने के बाद आपको फोटो पे अटेस्ट कराना है, यानी वो अपनी स्टैंप लगाएंगे। मान लीजिए आप तहसीलदार के पास गए, तहसीलदार अपनी स्टैंप लगाएंगे और साइन भी करेंगे, फोटो पे भी करेंगे और नीचे यहाँ पे भी करेंगे। ठीक, समझे या नहीं समझे? तो ये प्रोसेस आपका पूरा है। आई होप कि आपको ये जो प्रॉब्लम थी लाइव फोटो वाली अच्छे से क्लियर हुई होगी और अब आप आराम से अपना फोटो अपलोड करेंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को स्मूथली आगे प्रोसीड करेंगे। और भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा या अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपके लिए उतना ही अच्छा वीडियो बनाऊंगा जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और नीट 2026 एग्जाम के लिए आपको केमिस्ट्री में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो केमिस्ट्री को भी इतना ही इजी वे में समझने के लिए आज ही बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं और D2D बैच ज्वाइन करें, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री मैंने ओनली 75 लेक्चर में करवा रखी है और साथ में यहां पे आपको चैप्टर वाइज रिवीजन और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट प्रोवाइड करके हैं, जिनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप ये 75 लेक्चर करके जाएंगे तो डेफिनेटली नीट एग्जाम में आप चाहे कितने भी वीक है 160 प्लस इजीली कर जाएंगे। और पूरा अगर आपने कंप्लीटली फॉलो किया ना 170, 175, 180 आउट ऑफ 180 स्कोर इजीली कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब आप D2D बैच ज्वाइन करेंगे बीवाइज ऐप पे, पेमेंट करने से पहले डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, ताकि मेरी तरफ से आज आपके लिए जो स्पेशल डिस्काउंट है वो आपको अवेलेबल हो जाए। कोई प्रॉब्लम अगर आती है 9429693672 इस नंबर पे आप कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक, और एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।